अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शुएब सिद्दीक है। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं सुबह में मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में होता हूँ और शाम में पिपरानी गैस्ट्रो एंड जनरल केयर में। मैं माहिर इमराज़ मैदा जिगर आंत हूँ। जिस टॉपिक पर आपसे बात करेंगे उसे डायरिया कहते हैं। और डायरिया का मायने हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि लूज़ मोशन, ऐसा होना कि बार बार मोशन का होना, बार बार स्टूल का पास होना, जिसकी वजह से बहुत सारी अलामात हैं जो किसी भी मरीज़ में ज़ाहिर हो सकती हैं। हम अगर बात करें कि इसकी कॉजेज़ के बारे में, तो हम इस बात से बिल्कुल भी आंखें बंद नहीं कर सकते कि हमारे मुल्क में पानी के मसाइल की वजह से इन्फेक्शन एक सबसे बड़ी वजह है। इन्फेक्शन के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी कॉजेज़ हैं जैसे फूड एलर्जी है, फूड पॉइजनिंग है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जिसमें पेशेंट को बार बार मोशन आते हैं, किसी ख़ास किस्म की ग़िज़ा से एलर्जी, जिसे सीलिक डिज़ीज़ टाइप के डिजीज़ कहते हैं हम। उसके अलावा क्रॉन्स डिज़ीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, बाज़ दफ़ा ट्यूबरकुलोसिस में भी इस तरह से अलामात आती हैं, और बाज़ दफ़ा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कुछ ज़हनी तनाव की वजह से आंतों की कुछ बीमारियां हैं जो किसी भी मरीज़ में ज़ाहिर हो सकती हैं। अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स पेशेंट्स के अंदर मुख्तलिफ होते हैं। उसमें फ़ीवर का आना, यानी बुखार की अलामत, पेट का दर्द होना, उल्टियाँ, इसी तरीके से जो पखाने में बाज़ दफ़ा खून का आना, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइन होता है, सिम्टम होता है, वो ये होता है कि पेशेंट में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी के साथ साथ नमकियात की कमी होती है, और पानी की कमी होने की वजह से प्यास का बार बार लगना, ब्लड प्रेशर का कम होना, दिल की धड़कन का बढ़ना, इसी तरीके से जो है वो ज़बान का खुश्क हो जाना, ये सारी वो अलामात हैं जो इस बात को शो करती हैं, इस बात को ज़ाहिर करती है कि किसी भी मरीज़ के अंदर पानी की शदीद कमी है। अगर हम इसकी इन्वेस्टिगेशंस की बात करें कि हम कैसे इसको तशख़ीस करते हैं, तो ऐसे मरीज़ जिनमें ये बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में ज़ाहिर हो, उनको ज़रूरत होती है कि वो हॉस्पिटल आएँ और अपने कुछ टेस्ट कराएं, जिसमें CBC खून के ब्लड टेस्ट होते हैं। हम उसमें इन्फेक्शन को देखते हैं। इसी तरीके से उनमें ये देखते हैं कि नमकियात की कमी तो नहीं हो रही, पानी की कमी की वजह से गुर्दों में कोई कमज़ोरी तो नहीं आ रही। इसी तरीके से उनके कुछ स्टूल के टेस्ट कराते हैं, जिसमें हम इन्फेक्शंस को देखते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी यानी छोटी आंत, बड़ी आंत का मुआयना, ये सारे वो टेस्ट हैं जो हम हर मरीज़ को देखते हुए उसके मुताबिक इसका फ़ैसला करते हैं। हम ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ये फ़ैसला हम मरीज़ की कंडीशन पे करते हैं कि उसको कैसी दवाइयाँ देने की ज़रूरत है, जो मुँह से खाने के लिए दी जाए या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाए। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें शदीद पानी की कमी की वजह से हमें ज़रूरत होती है कि हम उनमें ड्रिप का इस्तेमाल करें, तो उनके पानी को, उनकी नमकियात को पूरा करें। और बाज़ मरीज़ों में हमें एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत पड़ती है, और वो एंटीबायोटिक्स जो है वो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए होती है। ये सारी चीज़ें हम मरीज़ की सेहत को और उसकी अलामात को और उसकी बीमारी को देखते हुए फ़ैसला करते हैं। मेरा आप सब लोगों को ये पैगाम होगा, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो है वो डायरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह पानी के मसाइल हैं, साफ़ सुथरा पानी ना होना, और पानी डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना, लस्सी, दही, दूध, ये वो सारे चीज़ें हैं जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरा आप सबको ये मैसेज होगा कि साफ़ सुथरा पानी पीना है। कोशिश करनी है कि गर्मी में मशरूबात का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन साफ़ पानी के साथ, और इस तरह आपकी नमकियात का भी ख़ास ख्याल रखें। आपकी अपनी सेहत आपके अपने हाथ में है। शुक्रिया।